हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूँ हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज जो हम अपनी क्लास में करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 की मैथ्स की एनसीईआरटी का विच इज ट्रायंगल्स। और आज हम इस सेशन में करने वाले हैं ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1। बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत इजीली चीजों को समझेंगे समझेंगे कि कैसे हमने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आराम से हलवे की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो देखेंगे अच्छे से। बट इस चैप्टर में हमें ज्यादा ध्यान किस पे देना है? फिगर पे देना है। फिगर पे देना है, साथ ही साथ आप लोग क्या करना, थोड़ा कलर्ड चीजें अपने पास रख लेना, जैसे कलर्ड पेन हो गए या क्रेयॉन्स हो गए। ठीक है, इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए और आपको मजा भी आएगा करने में। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज भी चीजें हो जाती है, इजीली हो जाती है, बट थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लग जाता है ना। तो हमें थोड़ा सा भी ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है, हम मस्त मजे में अपना जो है क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच सेज इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो भाई सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ओहो सॉरी, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ऐसी चीज होती है जो क्या होती है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये क्या है, ABCD। तो एक ऐसी फिगर जिसकी 4 वर्टिसेस हो, जो क्लोज्ड फिगर हो और जिसके पास 4 साइड्स भी हो, दिस इज आर क्वाड्रिलेटरल। तो अभी हमारे पास फिगर में एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल गिवन है और वो जो फिगर है उसमें ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है विच इज ACBD। ओके, वेयर AC इज इक्वल टू AD। यहाँ पे इस फिगर में जो हमारी AC है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू AD, दिस इज गिवन। मतलब AC अगर 5 सेंटीमीटर तो AD भी 5 सेंटीमीटर के। एंड AB bisects एंगल A। तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 है, 10 को मैं 5 और 5 में डिवाइड कर दूं। ठीक है, 30 है, उसको मैं 15 और 15 में डिवाइड कर दूं। ठीक है, 100 है, उसको मैं 50 और 50 में डिवाइड कर दूं। ठीक है, और 2 है, उसको 1 और 1 में डिवाइड कर दूं। तो एनीथिंग विच इज इक्वल टू अदर थिंग। ठीक है, जब दो चीजें आपस में व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, एंड विच इज कट बाय अ सिंगल लाइन, दिस इज नोन एज बाइसेक्टर और सिंगल पॉइंट। ओके, तो एक ऐसी चीज, एक यहाँ पर एक ऐसा एंगल दिया है, ये है हमारे पास एक एंगल ACD। इस ACD को एक लाइन AB काट रही है और कितने इक्वल पार्ट्स में काट रही है? 2 इक्वल पार्ट्स में। तो मान लो ये अगर मेरा एंगल 1 है तो ये एंगल 2 होगा। अगर ये x इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी x होगी। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 होगी। अगर इसकी वैल्यू 120 है तो इसकी वैल्यू भी 120 होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो हमें ये गिवन था। ठीक है, ओके, शो दैट एंगल ABC, हमें शो करना है कि सॉरी शो दैट ट्राइंगल ABC। तो हमें शो करना है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल ABD, और ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ट्राइंगल ABD, ये क्या है? ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो चलो हम ये भी देख लेते हैं। तो बोलता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आप इस BC इस BC और BD, इस BD के बारे में क्या कह सकते हो? तो भाई बहुत सिंपल काम है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा सिंपल है और इसमें क्या होता है, एक पार्ट आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, दूसरा पार्ट ऐसे आ जाता है बाय CPCT। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जो भी आपके पास दो ट्राइंगल होते हैं, अगर वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, मान लो अलग अलग साइड्स है, वो आपस में इक्वल होंगी। अलग अलग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब CPCT से हम उन्हें बाद में इक्वल जो है बता देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है,
तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी फिगर्स को देखना है और उससे पहले आपने लिखना है गिवन, ठीक है। तो हमारे पास जो जो गिवन होगा क्वेश्चन में हमने वो लिख लेना है। तो गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral. Then ACBD is a quadrilateral. AC is equals to AD, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि AC जो है वो AD के इक्वल है, और हमें क्या गिवन है कि एंगल A जो है बाइसेक्ट करता है ना। तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमें गिवन है। अब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं इसी फिगर में नाम दे दूंगी, ये हो गया मेरा एंगल 1, ये हो गया मेरा एंगल 2, ठीक है। तो मैं कहूंगी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ मैं कह सकती हूँ एंगल CAB, ठीक है। यहाँ मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल CAB इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल BAD, एंगल BAD, ठीक है। तो अगर आपको 1 और 2 नहीं लिखना तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे और हम क्या लिख देंगे, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD, क्या लिख देंगे, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ओके डन, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, शो करना है हमें तो टू शो लिख देते हैं। टू शो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. I have to show this. Very easy. चलिए देखते हैं। ओके जी, तो हमें ये बताना था। अब देखो, जब भी आप दो ट्राइंगल लोगे तो सबसे पहले उन ट्राइंगल्स का नाम लिखोगे, और जो नाम लिखोगे वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ढंग से लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपका नाम है कुछ और आपको कोई कुछ और तरीके से बोल दे तो यू विल नॉट फील बेटर, है ना, यू विल नॉट फील गुड, ठीक है। आपको क्या लगेगा, भाई मेरा नाम है ना ढंग से लिया कर, अगर नहीं आता ना बोलना तो मत बोला कर, है ना। तो सिमिलरली भैया हमारे जो ट्राइंगल हैं इन्हें भी बुरा लग जाएगा, है ना, और अगर इन्हें बुरा लग गया तो मैम मार्क्स कट लेंगी। तो हमें मार्क्स नहीं करवाने, इसलिए हम हमेशा ट्राइंगल का नाम काफी सोच समझ के लिखते हैं। अब यहाँ पर तो क्योंकि ट्राइंगल का नाम हमें गिवन है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, बट अगर नहीं गिवन होता तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम कैसे अपने ट्राइंगल्स की नेमिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने C से स्टार्ट किया और मैं CA जो इक्वल वाली लाइन थी, तो वहीं से मैं क्या करूंगी, स्टार्ट करूंगी एक ऐसी लाइन जो इक्वल हो, जैसे ये DA। अब मुझे नहीं पता कि ये DA लिखूं या AD लिखूं, फिर मैं बोलती हूँ कि ये वाला मेरा ट्राइंगल था, उसके बाद मैं एंगल लूंगी और एंगल के बाद सेम वाली साइड ले लूंगी। तो मेरे को यहाँ से भी सिंगल वाली लाइन, फिर एंगल और फिर साइड, है ना। तो इसी तरह से मैं कैसे एक ट्राइंगल बनाऊंगी, अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया तो मैं बनाऊंगी CAB एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मैं बनाऊंगी DAB, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपनी ट्राइंगल्स की नेमिंग करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे नेम गिवन है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद अपने आप से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि जो आप ट्राइंगल को नेम दे रहे हैं वो किस तरीके से लेना है। चलिए अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो जिन दो ट्राइंगल की बात कर रही हूँ वो दोनों ट्राइंगल के नाम हमें लिखने हैं। उसके बाद मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी भाई AC जो है, देखो ये वाला मेरा पहला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और ये वाला मेरा दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, डन। ओके तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि इस ट्राइंगल में AC जो है वो इक्वल है किसके, AD के। AC इज इक्वल टू AD विच इज गिवन, है ना। तो मैं लिखूंगी AC इज इक्वल टू AD, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास गिवन था, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी ये वाला एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू ये वाला एंगल, वाई, बिकॉज इट इज गिवन इन माई क्वेश्चन। सो आई विल राइट एंगल CAB is equal to angle BAD, एंगल DAB, ठीक है। तो एंगल DAB या BAD कुछ भी आप लिख सकते हैं। एंगल लिखने वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है जिस प्रॉपर आप एंगल की बात कर रहे हो वो वाला जो है वो बीच में आना चाहिए। तो अगर आप DAB भी लिखते हैं तो भी सही है, अगर आप BAD लिखते हैं तो भी सही है, बट द एंगल विच यू आर टॉकिंग अबाउट शुड हैव द
same vertex in between both of the vertices, right? So CAB is equals to DAB. It is also given in my question. Now मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ भाई, देखो दोनों ट्राइंगल के बीच में ये और ये इक्वल था, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था। अब क्या रह गया, अब आपको क्या कुछ दिख रहा है जो कुछ सेम हो? तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है और हमें सेम चीज दिख रही है, ये AB जो है ये इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है, सेम है ना, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। दैट मीन्स AB इज ऑल्सो इक्वल टू AB, ठीक है। AB जो है इस ट्राइंगल में भी है और AB जो है दूसरे वाले हमारे ट्राइंगल में भी है। वजह क्या, क्या वजह, कॉमन, क्या वजह, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन इज माय वजह, माय रीजन, ठीक है। तो आप देखिए जब भी आप दो ट्राइंगल लेते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको तीन चीजों को इक्वल दिखाना होता है। अब आप देखिए आपने क्या करा, आपने करा AC इज इक्वल टू BD, पहली चीज, CAB एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, दूसरी चीज, एंड AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन, राइट। तो हमने तीन चीजें बता दी। अब तीन चीजें मैंने कैसे बताई, देखो तीन चीजें मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक साइड, एक एंगल और फिर साइड है ना। सिमिलरली एक साइड, एक एंगल और एक साइड है। दैट मीन्स, दैट सिंपली मीन्स दैट बाय SAS, साइड एंगल साइड, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके पास दो साइड्स होंगी और उसके बीच में कोई एंगल बनेगा तब ही SAS आप लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये साइड और बीच में एंगल है, तभी आप SAS लगा सकते हैं, अदरवाइज आप SAS नहीं लगा सकते। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और रूल, तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, triangle ABC is congruent to triangle ABD, is also congruent to triangle ABD। तो मैंने बोला, मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने ये बोला कि मेरा क्या, कि मेरा ठीक है, मेरा एंड ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेरे ट्राइंगल ABD से, दैट मीन्स अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये मेरा AC है तो ये इस AD के इक्वल होगा, ये मेरा BC है तो ये मेरा BD के इक्वल होगा, ये AB है ये AB के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मुझे पता है यहाँ पे खिचड़ी बन गई, बट मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं और उसके लिए मैं कोई मेहनत नहीं करनी। तो हमारा जो था दूसरी पार्ट क्या था, क्या कहता है BC और BD के बारे में आप क्या बोलोगे, तो ये BC था और ये BD है ना। अब तुम देखो ये दोनों इस और इस ट्राइंगल में आ रहा है, जिन ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो जब आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो उनके जो साथ साथ वाले पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयरफॉर BC is equal to BD, therefore BC is equal to BD, why क्यों, by CPCT मतलब corresponding part of congruent triangle, by CPCT मतलब जब आप क्या करते हो, आप CPCT जब आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो उसके साथ साथ वाले जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये साथ साथ वाले, अब यहाँ पे हो गया हमारा जो है सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। तो ये हमारा एंड हो गया, ठीक है। बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ CPCT वाला, ठीक है। तो अगर मेरा ये एंगल C है तो इस एंगल D के बराबर होगा बाय CPCT। अगर मेरा ये वाला एंगल है तो ये इस एंगल के बराबर होगा, कैसे, बाय CPCT। अगर मेरा ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अगर मेरी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, क्योंकि दोनों कॉमन है तो ये भी इक्वल होंगे बाय CPCT। ये वाला है तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला है और ये वाली साइड है तो भी इक्वल होती है। तो CPCT से क्या होता है, जब दो ट्राइंगल्स आपके एक दूसरे को ढक सकते हैं मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके साथ साथ वाली जो साइड्स होती है, साथ साथ वाले जो एंगल्स होते हैं वो सब इक्वल हो जाते हैं। क्लियर, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है जी, चलिए कर दे अब हम इस तरफ आगे बढ़े।
coming to our next question. So coming to question number 2, which says, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? कहता है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक ऐसी फिगर है जिसमें 4 वर्टिसेस होंगी और साथ ही साथ 4 साइड्स भी होंगे. वेरी नाइस. तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसमें AD जो है वो इक्वल है किसके? BC के. तो AD इज इक्वल टू BC. डन. एंड एंगल DAB, एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल जो है एंगल CBA, एंगल CBA इस वाले एंगल के इक्वल हमें दिया हुआ है. ओके, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. तो पहले तो आप क्या करो, आप दिमाग मत लगाओ ज्यादा, क्या करेंगे, हुई क्या करेंगे, नहीं, आपने सबसे पहले मार्क करना है अपने ट्राइंगल्स को. ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल पूछना है इसमें? पूछे इसने ABD, तो ABD को मार्क करो एंगल ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, ठीक है जी. और दूसरे वाला ट्राइंगल मार्क करो. दूसरे वाला ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल BAC. तो BAC. ठीक है, तो BAC इज माय नेक्स्ट ट्राइंगल. ठीक है, अब ये देखो कैसे बने थे. ये जैसे ये जो है BAC कुछ इस तरह से बना हुआ है. ठीक है, और ये जो है मेरा इस तरह से बना हुआ है ना. इसी तरह से मेरे 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं. देख लेते हैं अब. ठीक है, मैं नेमिंग कर देती हूँ. ये है ABC एंड D. ठीक है, अब आप बड़े आराम से देखो, बट पहले सब कुछ गिवन लिख दो, उसके बाद फिगर देखेंगे और आराम से मजे में हलवे की तरह ये क्वेश्चन कर देंगे. ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगी गिवन. तो गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है मेरे पास, गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल. अच्छा, ये गिवन टू प्रूफ वगैरह सब लिखना है. ठीक है, ये सब कुछ लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे. ठीक है, तो ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC. So my AD is also equal to BC. Done. And angle DAB is equal to angle CBA is equals to angle CBA. This was given in my question. What I have to prove? What I have to prove is to prove. ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है? ये क्या हो जाता है मेरा? टू प्रूव हो जाता है. तो क्या क्या करना है? पहला पार्ट है मेरा ट्राइंगल ABD. ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. ट्राइंगल BAC. डन. सेकेंड पार्ट है हमारा कि BD इज इक्वल टू AC. तो हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC. ठीक है, एंड व्हाट इज आवर थर्ड पार्ट? आवर थर्ड पार्ट इज एंगल ABD. एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. एंगल BAC. ठीक है, तो अब हमारा जो है हमारा आधा एक नंबर पक्का हो गया. क्यों? क्योंकि हमने गिवन टू प्रूफ लिख दिया है. ठीक है, वैसे आधा एक नंबर नहीं, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके सारे पक्के हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है. चलिए देखते हैं. तो हमारा सबसे पहला पार्ट है कि ट्राइंगल ABD को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल BAC से. तो ट्राइंगल ABD मैंने पिंक वाला मार्क किया है और ट्राइंगल कौन सा था हमारा? BAC. ठीक है, ये ब्लू वाला हमने मार्क कर दिया. अब भाई इसमें 3 चीजें इक्वल ढूंढ दो. जब आपने 3 चीजें इक्वल ढूंढ दी और उसमें कोई प्रॉपर्टी लग रही है, दैट मीन्स दैट these two angles would be now congruent. ठीक है, तो देखते हैं कुछ इक्वल मिल रहा है नहीं मिल रहा. तो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल का नाम लिखूंगी. तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? ABD एंड ट्राइंगल BAC. तो ABD और BAC में अब मैं इक्वल चीजें ढूंढूंगी. इक्वल चीजें ढूंढने में सबसे पहले मुझे क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है दैट AB is common in both the AB is common in both the triangles. ठीक है, तो AB is common in both the triangles. So I can say that AB is equals to AB which is common, right? Okay जी, तो मैंने ये लिख दिया. नेक्स्ट थिंग मुझे क्या पता है? नेक्स्ट थिंग मुझे ये भी पता है कि AD जो है वो BC के इक्वल है ना. तो AD जो है वो BC के इक्वल है, ये भी मुझे पता था. इट वॉज गिवन. वाई? कैसे पता था मुझे? क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था. डन. लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है और वो चीज ये थी
और वो चीज ये थी कि DAB मतलब एंगल DAB, ये जो एंगल है ये एंगल दूसरे एंगल से इक्वल है। अब देखो एंगल DAB कहाँ आता है? DAB इसी ट्राइंगल में तो आ रहा है, हमने ट्राइंगल लिया था ना ABD, तो ABD ट्राइंगल में मेरा ये एंगल आ रहा है ना, तो हाँ मैं ये ले सकती हूँ। तो मैं ले सकती हूँ एंगल एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, अब ये वाला देखो, ये देखो, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा लिया था मैंने? CBA वाला लिया था ना, तो CBA वाला ट्रायंगल लिया था मैंने, ठीक है। और CBA वाले ट्रायंगल में मेरे पास ये एंगल CBA जो था वो इक्वल था, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। तो मेरा जो ट्रायंगल था वो था BAC में ये वाला एंगल इक्वल है किसके? इस वाले ट्रायंगल के एंगल के, दैट मीन्स these two are obviously equal, that means angle DAB is equals to angle CBA। ये मैंने कैसे बताया? ये मैं CBA कैसे बताया? क्योंकि ये गिवन था। अब देखो ये क्या हो गया, अब देखो ये क्या हो गया। तो भाई हमने क्या करा, हमने देखा कि हमारे पास ट्राइंगल ABD था और मेरे पास ट्राइंगल था BAC। मेरे पास ये दो ट्राइंगल थे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले मैंने एक साइड को कॉमन बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बता दी, है ना। तो मेरा क्या बना, मेरा बना ये क्या हो गया, साइड फिर एंगल फिर साइड। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए क्या हो गया, ये दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए ये क्या हो गया, साइड, ठीक है, एंगल साइड। तो बाय SAS ये इजीली हो रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से मतलब या क्राइटेरिया या रूल से मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, है ना। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो बता दीजिए जल्दी से। डन जी, ठीक है। तो ये था BAC, रुक जाओ दोबारा लिख देती हूँ, हल्का सा रब हो गया, BAC, ठीक है। कोई डाउट है? ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर इसकी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है जी। आगे बढ़े, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट देखते हैं, कहता है BD इज इक्वल्स टू AC। तो आपने क्या करना है, BD और AC को इक्वल करना है। अब पहले देख लो BD और AC है कहाँ, तो ये है आपका BD, ये है आपका BD और ये है आपका AC। अब आप ध्यान देना, आपने ये वाले ट्राइंगल्स, कौन से वाला, ABD वाला और ये वाला BAC वाला जो था आपने लिया था। दैट मीन्स ये दोनों चीजें तो मेरी इसके अंदर आ रही है ना। दैट मीन्स जो मेरा BD था और ये जो AC है, ये तो मैं ट्राइंगल्स प्रूव कर चुकी हूँ कॉन्फिडेंट। अगर मैंने ये ट्राइंगल्स प्रूव कर दिया तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसको लिखो इक्वल, चाहे पे तो इसे क्या लिखना है, BD इज इक्वल्स टू AC। आपने क्या लिखना है, BD इज इक्वल टू AC। कैसे मैम, हम कुछ प्रूव नहीं करेंगे? नो नो नो, हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना, बस क्या लिखना है, बाय CPCT, ठीक है। तो CPCT से इजीली हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है सॉल्व्ड, हमारा सेकंड पार्ट इज आल्सो सॉल्व्ड एंड इट इज आल्सो प्रूव्ड। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्लियर जी? ओके जी, थर्ड पार्ट देखें, चलिए। तो अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड पार्ट, ठीक है। तो व्हाट आर थर्ड पार्ट सेज, एंगल ABD। अब एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल को हमें बताना है इक्वल एंगल BAC के, एंगल BAC के। वाओ, ये तो हमने
ये तो हमने ट्राइंगल लिए हुए हैं। देखो दोबारा देख लो, आपने क्या बताना था, आपका पास ट्राइंगल कौन सा था पहले देख लो। ट्राइंगल था हमारे पास ABD वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल था एक मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास दूसरा ट्राइंगल था ये वाला BAC वाला, ठीक है। ये दो ट्राइंगल थे मेरे पास। इन दोनों ट्राइंगल में अब आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखोगे, आप बता रहे हो एंगल ABD, तो एंगल ABD इस ट्राइंगल में आ रहा है ना मेरे, ट्राइंगल ABD किस एंगल ABD किस में आ रहा है, ट्राइंगल ABD में आ रहा है, तो मेरा पहले ट्राइंगल में मेरा एंगल आ रहा है। दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं BAC, तो ये भी क्या था, BAC था, तो BAC वाले ट्राइंगल में जो मेरा एंगल है BAC ये वाला वो आ रहा है, तो एक ये ट्राइंगल का एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो क्या ये दोनों आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं, है ना। इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल BAC में ये वाला एंगल आ रहा है, और इस वाले ट्राइंगल में मेरा ये वाला एंगल आ रहा है। दैट मीन्स जो मैंने ट्राइंगल यूज किए वो दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। अब जब मैंने वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो मुझे किसी भी पार्ट को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगी कि भाई थर्ड पार्ट जो है मेरा, क्या है मेरा थर्ड पार्ट, एंगल ABD, एंगल ABD जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल BAC के, एंगल BAC के। क्यों इक्वल होगा, CP/CT से इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय CP/CT ये इक्वल होगा। बट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए इक्वल हो रहा है क्योंकि मैंने दोनों ट्राइंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे, और जब मैंने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया और उन दोनों ट्राइंगल में ही कहीं ना कहीं ये एंगल है और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट कर चुकी हूँ तो वो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, उसमें आपके पास कोई एक में एक एंगल, एक में एक एंगल है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे इक्वल प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CP/CT। व्हाई, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड अबव that those triangles were equal. Clear? Any doubt, any question, any query? Okay, चलिए रब करें इसे, आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डन, ठीक है जी। तो अगर आपने नहीं करा होगा तो पीछे जाना थोड़ा सा और स्क्रीनशॉट ले लेना और कर लेना। वैसे जब भी आप मेरी क्लास देखो तो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ, आई होप फ्रॉम यू दैट, क्या उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक और पेन जो है साथ में लेके बैठेंगे और ये क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा ध्यान एक और देना है, और वो ये देना है कि जब भी आप फिगर बनाएंगे तो आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हल्की सी शेडिंग वगैरह करनी हो तो आप जो है यूज कर सकते हो अपने कलर्ड पेंसिल, ठीक है। और पेंसिल से तो बनाएंगे बट स्केल का यूज जरूर करना, ठीक है। तो पेंसिल स्केल से ही फिगर बनाना, क्योंकि मैं देखती हूँ ज्यादातर बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं और फिर आते हुए भी मार्क्स को कटवा देते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं नहीं चाहती कि आपके मार्क्स कटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी बढ़े आगे, चलिए ठीक है जी। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 3 says is AD and BC are equal। है जी, AD and BC are equal perpendiculars, मतलब ये जो है परपेंडिकुलर है, ये तो मुझे दिख रहा है 90 डिग्री बना रहे हैं। इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, मतलब AB के ऊपर ये दोनों, ये मेरी लाइन सेगमेंट AB है, इस लाइन सेगमेंट AB पे दो परपेंडिकुलर बन रहे हैं, एक बन रहा है AD, दूसरा बन रहा है BC, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं। दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BC। दिस इज गिवन इन माय क्वेश्चन। ओके, शो दैट CD bisects AB। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि जो आपका ये CD है, ये जो आपका CD है ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। दोबारा बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। किसको बांट रहा है, AB को बांट रहा है। तो वेयर इज माय AB, दिस इज माय AB, this is my AB, so I have to show that OB is equal to OA। सिंपल भाषा में मेरे पास जो है वो ये है कि आप मुझे बताइए कि OB जो है वो इक्वल है OA के। अरे
अरे भाई बट मैं अब इसे इक्वल कैसे करूं? तो भाई हम क्या करेंगे, हम फिगर को दोबारा से रब करेंगे और दोबारा से एक बार देखेंगे। ठीक है, तो पहले फिगर को दोबारा देखते हैं, उसके बाद सोचेंगे। तो हमें पता चल गया कि ये जो AD है ये इक्वल है BC के, और ये AB पर दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है, यही पता था हमें, बस यही पता था। हाँ जी, यही पता था। उसके बाद हमें जो है, हमें ये प्रूव करना था कि ये जो है ये OA इस OB के इक्वल हो, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आप लोग ध्यान दो, तो आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक एनी टू ट्राइंगल्स इन विच देयर इज OB एंड OA। तो OB किस ट्राइंगल में हो सकता है? OB अगर मेरा ये फिगर है तो OB कौन सा ट्राइंगल बनाएगा? ऑब्वियसली मैम ये वाला ट्राइंगल OB बनाएगा, है ना। यही वाला ट्राइंगल OB बनाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, ठीक है, ओके। और अगर आपको OA पे इक्वल लाना है तो वेयर इज OA? मैम हियर इज OA। तो आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा जी? कौन सा? OA के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? यही तो बन रहा है OA के साथ, और तो कुछ नहीं बन रहा, है ना। तो आपके पास दो ट्राइंगल आ गए, आपके पास क्या आ गए? दो ट्राइंगल आ गए। ठीक है जी, आपको शो क्या करना है कि OA OB के इक्वल है। अब अगर मैंने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, देन बाय CPCT आई कैन से दैट माय OB इज ऑब्वियसली इक्वल टू माय OA, राइट। बट द थिंग इज आई हैव टू फर्स्ट प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो मुझे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ पे बात आ गई, ट्राइंगल का नाम हमें नहीं दिए हुए, तो हमें ट्राइंगल का नाम अपनी बुद्धि लगा के खुद लिखना है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सही सही लिखना है, ठीक है, उल्टा सीधा नाम नहीं लिखना। तो कैसा नाम लिखेंगे देख लेते हैं। अच्छा जी, तो पहले मेरे को ये पता चल गया ये है मेरा ट्राइंगल एक वाला, दूसरे वाला ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी, सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, गिवन लिखना है। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन इज गिवन, गिवन क्या है मेरे पास, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो AD जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। और क्योंकि वो परपेंडिकुलर है दैट मींस एंगल OAD वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OBC वाले एंगल के इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, दैट मींस दे आर फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल, दे आर फॉर्मिंग अ 90 degree angle. That means these two angles are equal. Why? Because they are perpendicular to each other. It is given in our question. Okay. Show that क्या करना है, तो to show लिख दो भाई। तो to show हम लिख देते हैं। to show में मुझे करना है CD बाइसेक्ट से भी। to show में लिखना है मुझे CD बाइसेक्ट करती है AB को। तो अगर CD बाइसेक्ट करती है, CD काटती है AB को, that means I have to prove that OB is equal to OA. I have to prove that OB is equals to OA. Done. तो कोई डाउट यहाँ तक? इजी, वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं अपने किस पे, अपने सोल्यूशन पे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नाउ हमने क्या लिखना है, हमने ये दो ट्राइंगल के नाम लिखने हैं। अब ध्यान देना, अगर आप क्या कर रहे हो, दो ट्राइंगल्स के नाम लिख रहे हो बहुत ध्यान से। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर एंगल्स, अगर आप इस एंगल वाले को बीच में लेना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली एंगल वाले को बीच में लिखोगे, मतलब ये डैश डैश, ठीक है। एंड ये वाला ट्राइंगल जो भी आपका ट्राइंगल होगा डैश डैश डैश, है ना, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब डैश 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 को कैसे भरे, तो जहां पे मान लो अगर आप ये 90 डिग्री वाला बीच में ले रहे हो और ये भी 90 डिग्री वाला बीच में ले रहे हो, तो एक वाला ले लो B वाला, बीच में B, एक में बीच में O, एक में बीच में O, ठीक है। अब भाई ये तो आपने ले लिया, O नहीं सॉरी A ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है, हो गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें ऐसे जाना चाहते हो या फिर ऐसे, है ना। तो अगर आप एक ट्राइंगल में कैसे जाना चाहते हो, ऐसे जाना चाहते हो, तो आप पहले क्या करते हो, पहले आप एक लाइन पे आते हो, ये वाली लाइन ध्यान देना ये इक्वल थी इस लाइन के, है ना। तो जो लाइन इक्वल थी और फिर वहां 90 बन रहा था, तो जो लाइन इक्वल थी और फिर वहां 90 बन रहा था, तो पहले कहाँ से स्टार्ट हुए, जो लाइन इक्वल थी फिर 90 बना, तो जो लाइन इक्वल थी फिर 90 बना, मतलब यहाँ नहीं मैं पहले लिख सकती, पहले मुझे लिखना है। दैट मीन्स आई हैव टू से D here
एंड सी हियर। तो मैं एक में लिख देती हूँ सी और इधर लिख देती हूँ डी, इधर लिख देती हूँ डी। अब तो भाई इजी है, ये वाला कौन सा ट्राइंगल था, सी बी और ओ, तो सी लिख दिया, बी लिख दिया, ओ, तो ओ लिख दो यहाँ पे, ऐसे डी ए ओ लिख दो, खत्म। तो ये हो गए आपके ट्राइंगल के नाम। अब ये आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। तो ट्राइंगल का करेक्ट नाम लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई एंड प्रैक्टिस इट। ठीक है जी। तो ये दो ट्राइंगल हो गए, अब ट्राइंगल हो गए, अब हो गया इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। ओके तो भाई हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इन, मैंने क्या लिखना है, इन ट्राइंगल सीबीओ एंड ट्राइंगल डीएओ। ठीक है, अब सीबीओ मतलब ये वाले ट्राइंगल में क्या कॉमन या इक्वल है, ये वाले ट्राइंगल का। तो सीबीओ में मेरे पास ये सीबी जो है एडी के इक्वल है, तो आई कैन से दैट सीबी इज इक्वल टू एडी। वाई मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इट इज गिवन इन माई क्वेश्चन। वाई, बिकॉज इट इज गिवन इन माई क्वेश्चन, राइट। नाउ सीबी इज इक्वल टू एडी, ठीक है, CB इज इक्वल टू AD, एंगल OAD, या फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, OAD, वेरी गुड। तो एंगल OAD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल OBC, है ना, एंगल OAD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल OBC, एंगल OBC। ठीक है, ये भी क्या था मेरे पास, गिवन था, मतलब 90 डिग्री था। वाई, बिकॉज दे आर जो है, दे आर परपेंडिकुलर्स, है ना, दे आर परपेंडिकुलर्स। नाउ अब मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो ध्यान से जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि AB इज अ लाइन, you know ना, you know that AB is a line and you also know that CD is also line. When two lines intersect each other, they form what? They form vertically opposite angles, right? तो जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाती है ना। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो आमने सामने वाले दो एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर मेरा ये एंगल वुड भी ऑल्सो बी इक्वल टू ये वाला एंगल, वाई, बिकॉज CD एंड AB इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी, एक मिनट, मैंने क्या लिया, पहले CB जो था वो लिख दिया मैंने AD के इक्वल, ठीक है, फिर OAD, ओहो, तो मुझे यहाँ पे पहले OBC इज इक्वल टू OAD लिखना था, है ना, तो मुझे लिखना था OBC इज इक्वल्स टू OAD, एंगल OAD, ठीक है। तो जो आपने ट्राइंगल लिया उसी के हिसाब से चलना। अब यहाँ पर आप कौन सा लिखोगे, CB वाला लिया था आपने, पहले वाला ट्राइंगल ये लिया था, तो पहले वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल बनाया, ये वाला एंगल बनाया ना आपने, ये वाला एंगल बनाया ना। तो ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल BOC, एंगल BOC इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल, कौन से एंगल, एंगल AOD इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOD। वाई बिकॉज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे बने, वाई क्यों बने, क्योंकि CD is a line, AB is also a line that is intersecting at a point O. When two lines are intersecting each other, then they form what? They form vertically opposite angles, right? क्लियर है जी, हाँ जी, ठीक है। तो हमने तीन चीजें लिख दी हैं भाई, हमने तीन चीजें लिख दी हैं, तो तीन चीजें लिख दी हैं मतलब वाओ, जश्न करो। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें ही लिखनी होती है। तो भाई हमने तीन चीजें लिख दी। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये एक साइड है और दो एंगल है, तो साइड एंगल तो कुछ नहीं होता, लेकिन एंगल साइड जरूर होता है ना। तो भाई देखो यहाँ पे जैसे ये वाला ट्राइंगल था, इसमें मैंने क्या लिया, एक एंगल, दूसरा एंगल और ये वाली साइड, तो क्या बन गया, एंगल साइड AAS। सिमिलरली मेरे पास जो दूसरे वाला ट्राइंगल था उसमें मैंने क्या लिया, एक एंगल, दूसरा एंगल और ये वाली साइड, है ना। तो ये ट्राइंगल में मैंने क्या लिया, एंगल साइड, है ना। तो बाय AAS, बाय AAS, एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया
क्राइटेरिया माई ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था? माई ट्राइंगल, मेरा ट्राइंगल CBO, ट्राइंगल CBO is congruent to triangle DAO, to congruent to triangle DAO, DAO, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में ये तो बोला ही नहीं था कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करो। भाई अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, दैट मीन्स माई OA इज ऑब्वियसली इक्वल टू माई OB, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? साइन क्या होता है? ये होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज या फिर देयरफॉर भी आप लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि OB इज इक्वल टू OA, OB जो है वो OA के इक्वल हो जाएगा बाय, कैसे? बाय CP करने की वजह से, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करने की वजह से OB जो है वो OA के इक्वल हो गया। देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, है ना। तो CD जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है, तो CD जो है वो इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है। देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, CD जो है इस AB को बाइसेक्ट करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्या ये आपको अच्छे से समझ आया? तो हमने क्या करा, हमें ये ट्राइंगल में प्रूव करना था कि ये और ये आपस में इक्वल है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ट्राइंगल ये लिया, दूसरा ट्राइंगल ये लिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया। दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास एक साइड इक्वल थी, ये एंगल 90 का था, ये भी एंगल 90 का था, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाने थे। तो दो एंगल और एक साइड थी, तो वो AAS एंगल साइड से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया? बाय CPCT this would be equal to this. Done. Easy questions. हाँ जी, डन, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ओके, डन 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 डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मेरे को ये बताइए, आपने मेरी लाइन्स एंड एंगल्स की वीडियोस देखी हैं? अगर आपने नहीं देखी ना तो जल्दी जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर तो बेकार हो जाएगा मामला। बट अगर आपने क्वेश्चंस करे हैं, बहुत अच्छे से करे हैं, देन आपके कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। और ये लाइन्स एंड एंगल्स काफी ज्यादा जरूरी है। वाई? क्योंकि ये ट्राइंगल्स में भी कंसेप्ट लगेगा, ये क्वाड्रिलेटरल्स में भी कंसेप्ट लगेगा। तो लाइन्स एंड एंगल्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स, एंड 3 चैप्टर्स की वेटेज जो है वो ज्यादा हो ही जाती है, ठीक है। और ये नहीं है कि बहुत मुश्किल आ रहे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं, चुपचाप वो कर लेना, अभी तक नहीं की तो, ठीक है। और इसी चैनल पे उसका लिंक जो है, लिंक तो नहीं, उसका क्या बोलते हैं, उसकी वीडियो डली हुई है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, तो हमारे पास है LNMR 2 पैरेलल लाइन्स। तो ये बोलता है, हमें कहता है कि L जो है एक पैरेलल लाइन है, M जो है वो दूसरी पैरेलल लाइन है। मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में एक चीज जो है 10 बार बोली थी। 10 बार क्या बोली थी? मैंने बोला था कि जहां पर भी आप शब्द देख लो पैरेलल, ठीक है, तो आपके दिमाग में 3 चीजें चलनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें चलनी चाहिए? एक चलना चाहिए आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या चलना चाहिए? दूसरा आपके पास चलना चाहिए को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या चलना चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। ये मैंने आपको 10 बार बोला है, किसके अंदर? लाइन्स एंड एंगल्स में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे भी आपने पैरेलल शब्द देखना है, आपने 3 चीजें दिमाग में रखनी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जहां भी पैरेलल मिला, इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ लगेगा,
ठीक है, तो ये तो तीनों चीजें तो आनी ही चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक बार दोबारा बता देती हूँ, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं ऐसे करके, तो जहां पर आपका z बन रहा होता है ये क्या होता है, ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, तो एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, को इंटीरियर एंगल में क्या होता है, को इंटीरियर एंगल में हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस है तो जो दो सेम साइड पे अंदर वाले एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम जो है प्लस करके कितना आता है, 180 डिग्री आता है ना। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था, दो पैरेलल लाइंस होती है ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो वो ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2। तो हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हेयर एंगल 1 ये वाला, ठीक है, और ये हो गया मेरा एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली मेरा ये पैरेलल वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का डायग्राम था। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये एंगल एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये किस में हो जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हो जाता है। ठीक है, दोबारा से मैंने कंसेप्ट दे दिया, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब कर रही हूँ क्लीन, वरना बोलोगे पूरा टाइम मैम यही कराते रहते, है ना। चलिए, तो एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, एल जो है एक पैरेलल लाइन है, एम जो है उसके साथ दूसरी पैरेलल लाइन है, intersected by another pair of parallel lines P and Q. That means P is also a parallel line, Q is also a parallel line which is intersecting these two lines. ठीक है, तो P और Q भी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, L और M भी क्या थी, पैरेलल लाइंस थी, और ये सब आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, कट कर रहे हैं आपस में। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए। आपको क्या शो करना है, आपको करना है शो, बट शो करने से पहले यू हैव टू फर्स्ट मेक इट एंड सी इट एंड ड्रॉ इट दैट व्हाट इज देयर इन द फिगर। तो वेयर इज एबीसी, एबीसी इज दिस ना, तो ये है मेरा एक ट्राइंगल एंड मेरा दूसरा ट्राइंगल है सीडीए, तो CDA ये है मेरा दूसरा ट्रायंगल। अरे वाओ, अगर आपको वो पैरेलल लाइन के तीन कंसेप्ट आते हैं देन इट इज अ हलवा फॉर यू, देन इट इज अ हलवा फॉर यू। तो इसे तो आप अच्छे से खा लोगे, नहीं आते तो मैं समझा देती हूँ, तब भी खा लेना। ठीक है जी, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपके पास जो लाइंस है वो P और Q है, वो पैरेलल है एक दूसरे को, आपके पास दूसरी पेयर ऑफ लाइंस है L एंड M, वो भी पैरेलल है, एंड आपको शो करना है इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, जब आप ये दो ट्राइंगल्स को देखते हो आपस में, पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, तो आपको साफ दिख रहा है कि AC इज कॉमन इन बिटवीन देम, है ना, तो AC तो कॉमन आ जाएगी, बट आपको दो चीजें चाहिए, तो दो चीजें अगर आप देखो ध्यान से तो आप बहुत इजीली से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी, इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल हो गया, दैट मीन्स ये वाला एंगल वुड ऑब्वियसली इक्वल टू ये वाला एंगल, है ना, है ना, है ना, है ना। तो मेरे पास एक एंगल और ये कॉमन वाली साइड तो आई गई थी। दूसरी चीज देखो, दूसरी देख लो भाई, तो ये वाली साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स ये एंगल वुड आल्सो बी इक्वल टू ये वाला एंगल। Why alternate interior angle क्यों हो रहा है, क्योंकि lines are parallel. When lines are parallel, then the alternate interior angles are equal to each other, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ए ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं। अब एक बार हम इस फिगर में इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं अपना गिवन। तो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन हियर इज दैट P and Q, P is parallel to Q, P is parallel to Q, ठीक है, L is parallel to M, L जो है M से पैरेलल है, ठीक है, और L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel line, बस इतना ही हमारा गिवन था टू शो। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना है ट्राइंगल ABC, triangle ABC, triangle ABC is congruent to triangle CDA, is congruent to triangle CDA, is congruent to triangle CDA. Then चलो now या फिर आप लिखो solution, ठीक है, ओके। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले
क्या करना है, हमें पता है कि भैया AC AC के इक्वल है, बाद में भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन है। अभी मेन चीज कर लेते हैं, है ना। तो मैं क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ कि P एंड Q जो है वो पैरेलल है, दोबारा देखना, ठीक है। तो P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये मेरे पास गिवन था P इज पैरेलल टू Q, गिवन, ठीक है। P और Q अगर पैरेलल है, that simply means that AC is a transversal. That simply means that AC is a transversal. AC is a transversal. तो अगर AC transversal है, ये दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल के लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल है, दैट सिंपली मींस दैट ये एक Z की फॉर्मेशन हो रही है। जब यहाँ पे Z की फॉर्मेशन हो रही है, दैट मींस ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, which simply means that angle BAC, angle BAC would be equal to angle BAC would be equal to angle ACD, would be equal to angle ACD, would be equal to angle ACD. Is there any problem? क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आपको? हमें पता चल गया ये दो पैरेलल लाइंस थी, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो जब भी एक ट्रांसवर्सल होता है और दो पैरेलल लाइंस होती है, दैट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देयर आर इक्वल, ठीक है। तो जहां पर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है, ठीक है। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नहीं बनानी तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, ओके। सेकेंड देखो, P और Q वाला मैंने काम कर लिया, L और M वाला भी कर लेती हूँ। तो L अगर मेरी एक पैरेलल लाइन, M एक मेरी पैरेलल लाइन, तो कोई बीच में से लाइन जाती हुई जा रही है, आपको दिख रही है? तो हाँ जी जी हमें दिख रही है। क्या दिख रहा है? AC दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी, L इज पैरेलल टू M, वाई गिवन हमारे पास ये है ना। तो L जो है M के पैरेलल है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC जो था वो मेरा क्या था, ट्रांसवर्सल था। तो जब भी दो पैरेलल लाइन हो, यहाँ तो वहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ इको इंटीरियर एंगल, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है। दैट मीन्स ये Z बन रहा है मेरा, और ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल। अब इसको मैं लिख लेती हूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल DAC, एंगल DAC, angle DAC would be equal to angle DAC would be equal to angle ACB, would be equal to angle ACB. Why alternate interior angle, अरे यहाँ पे नहीं लिखा, चलो लिख देती हूँ, alternate interior angle. सिमिलरली यहाँ पर भी लिखना है मुझे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ लिखना भूल गई, बट इसके मार्क्स कट जाएंगे। दैट मीन्स आपको भूलना नहीं है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों इक्वल हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन थी, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब भी ट्रांसवर्सल बनता है तो वहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ये होगी फर्स्ट, ये होगी मेरी सेकंड, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपना पेन चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे आता है कलरफुल चीजों में मजा, ठीक है। तो कलरफुल चीजों में मजा आने की वजह से हम अपना पेन बार बार चेंज करेंगे, ठीक है जी, ओके। तो अब देखते हैं, अब हमारे पास ट्राइंगल कौन सा था, दोबारा देखेंगे, ट्राइंगल ABC था, और साथ ही में मेरे पास ट्राइंगल था CDA, ये वाला ट्राइंगल था। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC वाले ट्राइंगल में, एंड ट्राइंगल CDA में आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब एंगल BAC ये वाला फर्स्ट वाली इक्वेशन। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है, बाय इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन 1, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एंगल। फिर आएगी मेरी साइड कौन सी कॉमन थी, AC was common, that means AC is equal to AC. Why common? क्योंकि वो कॉमन थी इसलिए, ठीक है। तो AC is equal to AC. Now I will say this angle is also equal to this वाला एंगल। अब ये क्या थी, मेरी सेकेंड इक्वेशन है ना। तो मैंने पहले लिया ABC वाला ट्राइंगल, तो ABC वाला ट्राइंगल लिया है, तो ACB लिखूंगा, है ना, ACB वाला। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल ACB जो है वो DAC के इक्वल होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो बाय
इक्वेशन 2। ये कैसे आया? इक्वेशन 2 की वजह से आया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये 3 चीजें लिख ली, 3 चीजें लिख ली, मतलब बल्ले 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 बल्ले, अब हमारा ये आराम से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो बाय, अब किससे होगा? ये क्या है? एंगल, साइड एंगल, है ना। तो बाय एंगल, साइड एंगल, बाय ASA, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी criteria, these two triangles are congruent, these two triangles are congruent, है ना। तो ट्राइंगल वाइट से लिखेंगे, चलो ठीक है। तो ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ट्राइंगल CDA। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, मतलब हमारा काम खत्म, हैंड्स शून, हो गया हमारा काम। कैसा लगा आपको? मजा आया? क्वेश्चन इजी था नहीं था? है ना, इजी था ना? हाँ जी, बताइए जरा। इजी, चलिए आगे बढ़े या यहीं पे खत्म करें? चलो यहीं खत्म कर देते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहुत लंबी होने से अच्छा 2 पार्ट्स में हम इस एक्सरसाइज 7.1 को खत्म कर देंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आया नहीं आया? इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया तो वेरी गुड। नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कहाँ क्या समझ नहीं आया, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं मेरे से कुछ भी पढ़ना, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो या साइंस हो, तो आपने क्या करना है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है और लिखना है कि मैम हमें ये वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें समझा दो, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि आप इस पे वीडियो बना दो और उस पर ज्यादा जो है लोग वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे, तो ऑब्वियसली मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आपके कमेंट्स जो है मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी और पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज पर वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे भी बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और होप करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन, मेरा वे ऑफ टीचिंग काफी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं लगा तो भी बता दो, बट कमेंट करना जरूर, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों के साथ इसको भर भर के जो है शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर उतने ज्यादा व्यूज, उतने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा मोटिवेशन, और जितना ज्यादा मोटिवेशन उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ, चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।